और आज उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया जिससे माफिया मुख्तार अंसारी का बचा खुचा गैंग भी पंक्चर हो गया। हुआ ये कि आज सूरज के चढ़ते ही पुलिस की फोर्स माइक, लाउडस्पीकर और मुनादी के ढोल के साथ मुख्तार अंसारी गैंग की एक अवैध जमीन पर पहुंची और अफजाल के करोड़ों की जमीन को कुर्क कर दिया। वहां सरकारी बोर्ड लगा दिया गया। मुख्तार अंसारी के गढ़ रहे मऊ में आज कैसे मुख्तार गैंग की बैंड बज गई, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मकान किसका है? ये मकान किसका है? ये बोर्ड किसी भी कीमत में उखड़ने न पाए। आपराधिक गतिविधियों द्वारा अर्जित संपत्ति के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति से खरीदी गई है। यह संपत्ति पूरी तरीके से कुर्क एवं जब्त कर ली गई है। इस पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अवैध है। उत्तर प्रदेश की मऊ पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। अफजाल अंसारी की 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो गई। जो जमीन अब तक अफजाल अंसारी के नाम से थी, उस पर अब मऊ पुलिस ने यह सरकारी बोर्ड गाड़ दिया है। मकान किसका है? ये मकान किसका है? ये बोर्ड किसी भी कीमत में उखड़ने न पाए। पुलिस ने साफ साफ शब्दों में हिदायत भी दी है कि जमीन पर लगाया गया बोर्ड किसी भी कीमत पर उखड़ना नहीं चाहिए। यानी 3.25 करोड़ की जमीन पर अब अफजाल अंसारी का कोई कब्जा नहीं रहेगा। इस पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अवैध है। इस जमीन पर अफजाल अंसारी या उसके परिवार के किसी भी गतिविधि की मनाही है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यह कुर्की माफिया रहे मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी की संपत्ति की हुई है, तो आप गलत हैं। ये कुर्की मुख्तार के भाई अफजाल के खिलाफ नहीं हुई है, लेकिन जिस अफजाल के खिलाफ हुई है उसका नाम भी मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ा हुआ है। वाद संख्या 1524/24 गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अभियुक्त अफजाल अहमद पुत्र इरफान अहमद साकिब नेवादा पठानपुर थाना मर्दा जनपद गाजीपुर के द्वारा। ये अफजाल मुख्तार का भाई नहीं बल्कि मुख्तार का गुर्गा है। माफियाओं के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन कैसे बुलेट की रफ्तार के साथ चल रहा है, मऊ में हुए इस एक्शन को देखकर समझा जा सकता है। जब यह जमीन जिसका अराजी संख्या 109 रकबा 340.2 वर्ग मीटर क्रय किया गया है, वह आपराधिक गतिविधियों द्वारा अर्जित संपत्ति के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति से खरीदी गई है, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर है, जो मौजा सादतपुरा तहसील सदर जनपद मऊ में स्थित है। इसको आज श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार कुर्क किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी के बाद अब मुख्तार के गुर्गों का नंबर है। मुख्तार के गुर्गों की संपत्ति कुर्क हो रही है। खुद मुख्तार तो मिट्टी में मिल ही चुका है, अब उसके गुर्गे की काली कमाई पर योगी सरकार का एक्शन फुल स्पीड में जारी है। यूपी के जिस मऊ में कभी मुख्तार के नाम का सिक्का चलता था, उसी मऊ में मुख्तार गैंग के बड़े गुर्गे के खिलाफ मुनादी हो रही है। यूपी की योगी सरकार माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के लिए अब काल बन गई है। चुन चुनकर मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गों का हिसाब किया जा रहा है। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों पर या तो बाबा का बुलडोजर गरज रहा है या फिर उन संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ एक से बढ़कर एक कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन अवैध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। और इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हुए मऊ पुलिस ने गुरुवार को मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी अफजाल के शहादतपुर स्थित 2 जमीनों को कुर्क करने की कार्रवाई की। मुख्तार के गुर्गे की 3.25 करोड़ की जमीन कुर्क हो गई। मुख्तार गैंग में जिस गुर्गे की कभी तूती बोलती थी, आज उसी गुर्गे की संपत्ति पर एक्शन हो रहा है। डीएम के आदेश पर माफिया मुख्तार के गुर्गे की 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो गई। यह संपत्ति पूरी तरीके से कुर्क एवं जब्त कर ली गई है। इस पर किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि
राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ मानी जाएगी। यह संपत्ति राज्य सरकार द्वारा कुर्क कर दी गई है। इस पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अवैध है। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे अफजाल की शहादतपुरा में मौजूद 2 जमीनों को पुलिस ने कुर्क कर दिया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। ये मिट्टी में मिल चुके मुख्तार अंसारी गैंग IS 191 पर कसते शिकंजे की गवाही है। मऊ में जिस अफजाल के खिलाफ ये एक्शन लिया गया वो अभी जेल में है। उस पर मुख्तार गैंग में रहते हुए एक नहीं कई संगीन जुर्मों को अंजाम देने का आरोप है। ये मुख्तार अंसारी का सहयोगी भी रहे। इन्होंने जो भी अपराध से अर्जित किया धन से 2 जमीन इनका पत्नी के नाम पर खरीदा गया था। इसका थाना कोतवाली अंतर्गत पंजीकृत FIR नंबर 258/24 गैंगस्टर एक्ट सेक्शन 14(1) के अंतर्गत दोनों जमीन का आज मऊ पुलिस और प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया है। पुलिस के रिकॉर्ड में मुख्तार अंसारी गैंग IS 191 का गुर्गा अफजाल शातिर अपराधी है। उस पर संगठित अपराध के आरोप हैं। ये जिले के टॉप 10 में शामिल भू माफिया है। गिरोह बनाकर और अवैध धन वसूली से उसने संपत्ति बनाई थी। IS 191 गैंग का सदस्य है और वो उसी के चलते जो है कि इसने अवैध तरीके और अपने प्रभाव को दिखाते हुए भू जमीन से जुड़े हुए जो अवैध गतिविधियां हैं उसके तहत इसने जो है कि संपत्तियां अर्जित करने का कार्य किया है। योगी सरकार की सख्ती के बाद मुख्तार अंसारी का गैंग खंड खंड हो चुका है। खासकर मुख्तार की मौत के बाद तो जैसे उसके गैंग की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मुख्तार के गुर्गे या तो एनकाउंटर में मारे गए हैं या फिर सलाखों के पीछे हैं। वहीं जो बाहर हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं। हर पल खौफ के साए में गुजार रहे हैं। मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी भी फरार है। मुख्तार के बाद अब उसकी बीवी को लेकर यूपी सरकार की सख्ती कैसे और बढ़ गई है इसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि काले कारनामों से अर्जित पैसे से खड़ा मुख्तार का एम्पायर कैसे ध्वस्त हो रहा है। मुख्तार गैंग की 605 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को सरकार अब तक जब्त और ध्वस्त करा चुकी है। मुख्तार और उसके IS 191 गैंग के सदस्यों की 317 करोड़ 97 लाख की प्रॉपर्टी सीज की गई है। 287 करोड़ की संपत्ति को कानूनी कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। उसके गुर्गों की संपत्ति कुर्क की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से भी तमाम जमीनों को खाली कराया गया है। मुख्तार और उसके गैंग की मदद से चलने वाले ठेके टेंडरिंग के साथ साथ और भी अवैध कामों पर भी पुलिस लगाम लगा चुकी है। यूपी पुलिस के अनुमान के मुताबिक इस सब पर रोक लगाए जाने के बाद मुख्तार अंसारी और उसके गैंग को करीब 215 करोड़ का नुकसान हुआ है। मुख्तार अंसारी के गैंग पर यूपी सरकार कहर बनकर टूटी है। माफिया मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी फरार है। अफसा के खिलाफ 75,000 का इनाम भी रखा गया है। मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा पुलिस के रडार पर है। इनामिया वांटेड है लेकिन फिलहाल फरार है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। आरोप है कि मुख्तार के जेल जाने के बाद अफसा अंसारी ने ही मुख्तार के गैंग की कमान अपने हाथों में ली थी।